जय गुरुदेव। प्रिय आत्मन, सभी के अंदर स्थापित परमपिता परमेश्वर को पुनः मेरा सादर नमन। मैं आज आप लोगों से जो चर्चा करने जा रहा हूँ, उस चर्चा में हमारा व्यवहारिक ज्ञान, हमारी शक्तियों का प्रतिपादन एवं वस्तुतः योग की शक्तियों के माध्यम से क्या कुछ संभव है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योगस्थ कुरु कर्माणि कहा। निष्काम कर्म की बातें, चर्चाएं बताई। निष्काम कर्म के माध्यम से यदि योगी योगस्थ होकर कर्म करता है तो अद्भुत शक्तिशाली हो सकता है। हमारी अपेक्षाएं दरअसल क्या हैं? हमारे अंदर सफलतम होने की इच्छा पैदा होती है, और सफलता के मापदंड क्या क्या हैं, इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ समझा गया है। लेकिन हम भी समझना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं अपने आप को कि सफलता के मापदंड में हम क्या मान लेते हैं। यदि हमारे पास धन इतनी तादाद में आ जाए कि हम धन कमाने किसी या धन कमाने की इच्छा समाप्त हो जाए और उस धन से हम तमाम दुनिया के सुख साधन खरीद सकें, और यदि हम खरीद लेते हैं तो क्या हम सफल हो जाते हैं? दुनिया की दृष्टि में दूसरों के सामने हम सफल दिख सकते हैं कि क्या वस्तुतः हम सफल हो पाते हैं? कहीं ना कहीं हर उस व्यक्ति के अंदर भी एक इच्छा दबी रह जाती, नहीं यार, अभी कुछ कमी है, वो आत्मिक संतुष्टि मुझे नहीं मिल रही। धन संपत्ति मिलने के बावजूद भी कई लोग संन्यास को ग्रहण कर लेते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, दुनिया को छोड़ देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अरबपति खरबपति बनने के बावजूद भी लोगों ने ऐसा धर्म स्वीकार कर लिए कि हमको अब कोई चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन वस्तुतः बाद में उनका मन भी टटोला जाता है, देखा जाता है तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी मामले में अपने आप को कमजोर ही साबित पाते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं इच्छा रह जाती है। हमारे क्या माया छोड़ देने के बाद मोह छूट जाता है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं जो चीजें हम पीछे छोड़ कर आए हैं, मोह आपके अंदर कहीं ना कहीं दबा हुआ है। रात में वो व्यक्ति विचलित हो जाता है। यदि उसने अपने छोटे बच्चों को छोड़कर यदि संन्यास को ग्रहण किया हो तो उसके अपने छोटे बच्चे याद आ जाते हैं। दूसरों के सामने आंसू नहीं बहा सकता, लेकिन अंदर ही अंदर घुटता रहता है, आंसू बहाता रहता है। क्या होता है? क्योंकि ये सच्चाई है। कैसी सच्चाई है कि एक पक्षी को भी हम देखते हैं कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों का मुंह अपने से नहीं छोड़ पाती। वो अपने अंदर भोजन लेकर आती है बाहर से और उसको अपने गले में रखकर लाकर अपनी चोंच से उन छोटे छोटे बच्चों को खिलाती है। क्या प्यारा दृश्य होता है। हम देखते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, ये सारे जानवर भी अपने अपने छोटे छोटे बच्चों के प्रति कितने प्यार से प्यार प्रदर्शित करते हैं। भूल नहीं पाते, जबकि उनकी छोटी सी बुद्धि रहती है। यदि बुद्धि के आकलन के अनुसार भी हम समझने की कोशिश करें, साइंस के अनुसार भी समझने की कोशिश करें, तो बुद्धि, छोटी सी बुद्धि भी इन चीजों को जो हृदय में समाहित रहती है उनको हम भूलना मुश्किल पड़ जाता हमारे लिए। तो कैसे हम इन सारी चीजों से दूरियां बनाते हुए भी हम समाज के लिए किस तरह से अपने आप को इतना अच्छा साबित कर सकें, इतना अच्छा प्रेम दे सकें, इतनी शक्तियां दे सकें कि उन शक्तियों के माध्यम से उनके सारे दुख दूर हो सके, सारी परेशानी दूर हो सके। ये हमें सोचने की जरूरत है और इसकी तैयारी की जरूरत है। शक्तियां हमारे अंदर हो सकती है, प्रकट हो सकती है। महर्षि महेश योगी जी का एक वाक्य था कि जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। जो तुलसीदास जी ने कहे थे, वो बार बार इन शब्दों को व्यक्त करते थे अपने मौनों से।
मुझे बड़ा सानिध्य मिला महर्षि महेश योगी जी का। 1978 में मैं उनके आश्रम में रहा, उनके साथ रहा, उनसे दीक्षा प्राप्त किया और उनकी वाणी मैंने सुनता रहा। वो भी एक अद्भुत ऐसे संत हुए कि उनके पास इतना भरपूर भंडार था कि मुझे आश्चर्य होता रहा उस समय भी, कैसा पहला साधु मैंने देखा कि जो लुटाता था, वास्तव में लुटाते थे। सब कुछ था उनके पास में, इतना अद्भुत था कोई पूछो नहीं। और वो इतने सिद्ध व्यक्ति थे कि जरा भी किसी कमी की ओर उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यदि उठकर उनके सामने यदि बोलना चाहा कि फला व्यक्ति ने हमारे यहाँ से इतना धन लेकर चला गया या उसने काम ठीक से नहीं किया, तो किसी किस्म के FIR पर विश्वास नहीं करते थे। वो कह देते थे कि जाने दो, जो चला गया है। गंगा जी से यदि एक लोटा जल किसी ने ले लिया तो गंगा जी का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे अद्भुत संत के मैंने दर्शन किया। वो सच्चाई उनके अंदर हृदय से कैसे प्रकट हुई। और इतना निरहंकारी व्यक्ति थे, अहंकार नहीं था उनके अंदर जरा भी। इतनी संपदा होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे कीमती चीजें उन्होंने खरीद चुके थे। उनके संस्थान का मैं वैभव देखकर तो इतना आनंदित था, कोई पूछो नहीं, प्रभावित था जबरदस्त रूप से। और उनके अंदर सिवाय अपने गुरु के प्रति समर्पण इतना गजब का था, कोई पूछो नहीं। सारा श्रेय वो अपने गुरुदेव परम पूज्य ब्रह्मानंद जी सरस्वती को देते थे। और जो पाए हैं केवल कह देते थे सब कुछ उनका दिया हुआ है। पहला संत देखा मैंने जो अपनी जेब से खर्च करता था पूरी तरह से, और कोई चेहरे पर शिकन नहीं, कोई दुनिया के सबसे कीमती महल उनके पास में पहुंच गए थे, हो गए थे। और इस चक्कर देखिए, जो महल खरीदने के पीछे उनका सोच था क्या था, अधिकाधिक लोगों को ध्यान के इन विशेष शक्तियों का मैं दे सकूं उनको, और उनको संपन्न बना सकूं, इतना मजबूत बना सकूं, हृदय से मजबूत, शरीर से मजबूत, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का निराकरण करने के उनके अंदर क्षमता थी। और निराकरण किस माध्यम से? निष्काम कर्म करते हुए, वास्तव में निष्काम कर्मयोगी थे। और उन्होंने करके दिखा दिया। और मैंने उनकी इस चीज को महसूस कर लिया उस समय में। ये मेरा सौभाग्य है कि उस समय में उनकी वाणी से मैंने हृदय से निकाला। उनके अंदर इच्छा थी कि इस धरती को भी हम स्वर्ग के मालिन बना सकते हैं। जो स्वर्ग की कल्पना हमारे दिमाग में है, उस स्वर्ग की कल्पना को साकार करने की क्षमता थी उनके अंदर, वो साकार करने की कोशिश में थे। आज मेरा भी उद्देश्य वही है। इस संसार में सारे दुख दूर हो जाने चाहिए, सारी समस्याएं दूर हो जानी चाहिए। कैसे संभव होगा? केवल इच्छा मात्र से। कैसी इच्छा? योगस्थ होकर कर्म करने की इच्छा। यदि हम योगस्थ होकर कर्म करेंगे, योग का मतलब है मन और आत्मा का मिलन। और कैसे स्थापित हो? जैसे हम अंतर्मुखी होकर शून्य समाधि में पहुंच जाते हैं, तो जिस ऊर्जा को हम हृदय में पाते हैं, उस ऊर्जा में एक भी संकल्प यदि उस दौरान समाधि की अवस्था में एक भी संकल्प यदि प्रकट हुआ, तो वास्तव में वो सत्य साबित हो जाता है, पूरी प्रकृति को अपने अनुकूल बन जाता है। बार बार महर्षि जी का शब्द था, प्रकृति को अपने अनुकूल करो। आज सारे लोग दुखी क्यों संसार में? प्रकृति उनके प्रतिकूल जा रही है। उस प्रतिकूलता को अनुकूलता में हम कैसे बदलें? संभव है हम अपनी इच्छाओं को इतना सम्मान दे दें, इतनी वृद्धि दे दें, इतनी मजबूत कर दें कि हर इच्छा पूर्ण होने लगे। मैंने महर्षि जी से ये निवेदन किया था कि इस धरती पर हमें क्या चाहिए। मैंने कहा, गुरुदेव मुझे चाहिए पूर्ण मदह की सिद्धि।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से भी यदि पूर्ण को निकाल लिया जाए तो भी पूर्ण बचा रहता है। ये सिद्धि का ध्येय होना चाहिए और ये संभव है, किया जा सकता है, हो सकता है। हम कर्म करेंगे, हम फल पैदा करेंगे। हम धरती में अनाज बोएंगे, अनाज पैदा होगा हमारे सामने। लेकिन उस अनाज पर जो ही हाथ रख के यदि इस मंत्र का उच्चारण कर दिया जाए तो आपके टंकी में भरा हुआ अन्न खत्म ना हो। क्षुधा दूर होनी चाहिए, क्षुधा पेट की आग अग्नि दूर भरनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। कैसे क्षुधा दूर होगी? वस्तु के निर्माण होने पर हम उसको पूर्णता में ला दें, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इन शक्तियों में वो ऊर्जा पैदा करके वायरस को खत्म करने की जरूरत है। आज इस वायरस से हर कोई आतंकित हो रहा है। यदि हम ध्यान कर करके अपने अंदर ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी को इतनी तैयार कर लीजिए कि कॉस्मिक एनर्जी तैयार होकर हमको वो शक्तियां प्रदान कर दे कि हम अपने हाथ की इन शक्तियों के माध्यम से, क्योंकि ऊर्जा कहाँ से निकलेगी? इन हथेली के हाथ से, हाथ से निकलेगी। और इस ऊर्जा से हम यदि उसको, रोग के कीटाणु को, रोग के जीवाणु को खत्म कर दें, निश्चित तौर पर हम सुखी हो जाएंगे। लोगों का दुख दर्द दूर हो जाएगा। पूर्णता की प्राप्ति करके यदि इस संकल्प को हम पूर्ण कर लें तो हम वास्तव में पूर्णता से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।